जनहित संबंधी मामलों में अब विभागों की लापरवाही नहीं चलने वाली है, क्योंकि जनहित के मामलों में लापरवाही करने वाले विभागों को स्थायी लोक अदालत की फटकार के साथ साथ कोर्ट के चक्कर लगाने पर भी मजबूर होना पड़ेगा। यही नहीं, विभागों पर कार्रवाई की तलवार भी लटक सकती है। शिकायत करने के बाद भी यदि कोई विभाग आपकी समस्याओं का निदान नहीं कर रहा, तो फिर न्यायालय कुल 60 दिनों में ही आपकी समस्या का समाधान कर देगा। दरअसल महोबा की पुलिस लाइन रोड पर स्थित राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश आदिल आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि जिले में समय समय पर लोक अदालत के आयोजन होते हैं, जिसमें लंबे समय से लंबित मामलों में बहुत ही कम समय में सुलझा दिया जाता है। इसी प्रकार अब आपके जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग में शासन द्वारा स्थायी लोक अदालत बनाई गई है, जिसमें जनहित से संबंधित मामलों का कुल 60 दिनों में ही फैसला किया जाएगा। बिजली संबंधित विद्युत विभाग से अगर कोई समस्या है और आपका बिल बेवजह बहुत अधिक है, बिना कारण आपका अगर कनेक्शन काट दिया है, तो ऐसे विभाग द्वारा आपकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, तो आप स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जिसमें कुल 60 दिनों के अंदर आपकी समस्या से निजात मिल जाएगा और गलती होने पर संबंधित विभाग को भी फटकार के साथ साथ दंडित किया जाएगा। वहीं अगर आपको बता दें, आपको अपने आसपास कचरा गंदगी से संबंधित कोई परेशानी है, तो संबंधित नगरपालिका को दी गई शिकायत पर आपकी अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप स्थायी लोक अदालत अपने मामले को लेकर जा सकते हैं, जहां आपके मामले में जल्द सुनवाई के बाद संबंधित विभाग को कोर्ट द्वारा दंडित के साथ मामले में संज्ञान लेने के सख्त निर्देश भी दिए जाएंगे। महोबा में कई जगह लोगों के सामने ऐसी परेशानियां भी हैं, जहां जल संस्थान द्वारा लोगों के घरों में कनेक्शन तो कर दिए गए, लेकिन सालें बीत जाने के बाद हर माह जल संस्थान द्वारा बिल तो भेज दिया जाता है, लेकिन पानी की एक बूंद आज तक उनको प्राप्त नहीं हो सकी। ऐसे में परेशानियों से जूझ रहे लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अपना वाद न्यायालय में डालकर वहां से न्याय पा सकते हैं। और कई जनहित से जुड़े मामले, जिन मामलों में स्थायी लोक अदालत आपके मामले को गंभीरता पूर्वक लेकर जल्द आपकी समस्या से आपको निजात दिलवा पाएगी। स्थायी लोक अदालत के शुरू होने पर अब जो लोग अपने मामले लेकर स्थायी लोक अदालत जाएंगे, उनके ऊपर आर्थिक रूप से भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके मामले में 60 दिनों के भीतर ही आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। देखिए, 2 प्रकार की अदालतें होती हैं, एक लोक अदालत होती है, एक अस्थायी लोक अदालत होती है। तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि लोक अदालत क्या चीज़ है और अस्थायी लोक अदालत क्या चीज़ है। तो लोग एक दूसरे में अंतर नहीं समझ पाते। लोग समझते हैं कि जो लोक अदालत वही चीज़ है, वही अस्थायी लोक अदालत है, लेकिन अस्थायी लोक अदालत अन्य लोक अदालत से बिल्कुल भिन्न है। जो दूसरी लोक अदालतें हैं, वो दूसरे कोर्ट में चलते हुए मुकदमे को लोग अपनी इच्छा से ट्रांसफर करवा लेते हैं, ताकि लोक अदालत ने उसका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया ऐसे। लेकिन अस्थायी लोक अदालत प्री लिटिगेशन स्तर पर मुकदमों के निस्तारण की एक व्यवस्था है, एक संस्था है, परमानेंट संस्था है। साधारणतः होता यह है कि जो अन्य अदालतें हैं, वहां पर लोगों को रिलीफ लेने के लिए, लोगों को जो राहत प्राप्त करना होता है, अगर वहां जाए लेने के लिए, मुकदमा दाखिल करने के लिए, तो उनको बहुत समय लगता है और बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। परंतु जब अस्थायी लोक अदालत में आते हैं, तो उनको एक चीज त्याग करना पड़ता है कि उनको दूसरी अदालत में, जिनके पास जुरिस्डिक्शन है, जो सक्षम है प्रदान करने के लिए, लेकिन वहां नहीं जा सकते। अगर वो यहाँ आ जाएंगे तब, और यहाँ से जो निस्तारित हो जाएगा मुकदमा, चाहे वो उनके पक्ष में हो या उनके विपक्ष में हो, तब वो फिर दूसरी अदालत में, चाहे भले ही उनको क्षेत्राधिकार हो, नहीं जा सकते सिवा हाईकोर्ट के रिट के माध्यम से। सर, लोग जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के वो मामले हैं जो यहाँ पर स्थायी लोक अदालत में आकर निपटाए। हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि साधारणतः लोगों को मालूम नहीं है। यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित मुकदमे, पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं, उससे अगर किसी को एग्रीव्ड है, किसी को कोई राहत चाहिए, किसी को कोई तकलीफ पहुंची है, तब वो मुकदमे वो ला सकते हैं। और पब्लिक यूटिलिटी के कौन से मुकदमे हैं, वो एक्ट में, अधिनियम में, कानून में लिखे हुए हैं। उससे इतर या उससे बढ़कर या उससे घटकर ये लोक अदालतें रिलीफ नहीं देती। और वो क्या है मैं बता दूं, जैसे सवारी या माल भाड़ा से संबंधित, चाहे वो वायुयान हो, सड़क हो या जल मार्ग द्वारा संचालित सेवाएं हैं। होता है ना, हवाई जहाज से आदमी जा रहा है, उसको समय पर पहुंच गया लेकिन बोर्डिंग से वंचित कर दिया गया, या हवाई जहाज में उसने माल रखा, उसको स्लिप दी गई है माल जमा करने के लिए, लेकिन माल से वंचित कर दिया गया, आपका माल खो गया।
या रोडवेज से बस से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई बस से, या उसका माल खो गया, चोरी हो गया, या अभद्रता हो गई, या किसी भी प्रकार की सेवा में कमी हो गई, तो उससे वो राहत पाने के लिए, उनके विरुद्ध राहत पाने के लिए वो अस्थायी लोक अदालत में आ सकता है। दूसरा है पोस्टल, टेलीग्राफ एवं टेलीफोन टेलीफोन संबंधी समस्या। आमतौर पर लोगों को ये समस्या होती है कि बिल तो हमारा बहुत ज़्यादा आ गया, हमने अभी टेलीफोन लगाया भी नहीं, फिर भी हमारा बिल आ गया, या बिजली का बिल, एक बल्ब हमारे यहाँ जलता है, इतने हॉर्स पावर का, मतलब इतने वोल्टेज का हमने ले रखा है, वाट का कनेक्शन ले रखा है, और हमारा 1 लाख बिल आ गया। इस सर, समय एक मिनट आपको रुकना चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। बुंदेलखंड में या महोबा की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग बिजली के बिल से परेशान हैं। और ऐसे में बिजली के बिल की जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस स्थायी लोक अदालत में उनका निर्णय लगभग कितने समय में पूरा होता है? निर्णय अस्थायी लोक अदालत में अवधि दी हुई है 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर मामले को निस्तारित कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि वास्तव में कहीं किसी तौर पर गड़बड़ी हो रही है विभाग के द्वारा, कभी कभी होता है बिजली चोरी होती है, लेकिन उसको अन्यथा लोग लेते हैं, बिजली चोरी के मामले को बिजली की सेवाओं में कमी के रूप में अस्थायी लोक अदालत में लाते हैं। तो जहाँ चोरी का मामला है, जहाँ कोई अपराध हो रहा है और शमनीय अपराध नहीं है, कंपाउंडेबल offense नहीं है, तब लोक अदालत में उसका निस्तारण नहीं होता। यदि वास्तव में किसी को जेन्युइन समस्या कोई है, तब उसका निस्तारण लोक अदालत में कर दिया जाता है। महोबा से अशोक वर्मा की रिपोर्ट।